हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ रीट की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी और बहुत शानदार तरीके से आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे। जितना भी समय आप निकाल पा रहे हैं बहुत अच्छे से निकालिएगा और उसे पूर्ण तरीके से पढ़ाई को समर्पित कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं और आपका ध्यान कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मौका मिला है मैं इसका पूर्ण उपयोग करूंगा, इस बार मुझे रीट क्लियर करनी है और अपना थर्ड ग्रेड का एग्जाम देते हुए मैं अपनी जॉब भी लूंगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही जल्द आप अपने लक्ष्य की और बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना डरे बिना घबराए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी समय होता है ना वो सफिशिएंट होता है, बस हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। समय कम है तो थोड़ा पढ़ाई को अधिक समय दें। अपने जितने भी कार्य हैं उन्हें थोड़े दिनों के लिए विराम दे दीजिए कि हाँ मुझे ये करना था। अरे वो काम तो आप बाद में भी कर लोगे, लेकिन ऐसे मौके हमें फिर से नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ये जानना चाहते हैं कि मैम हमें एक अच्छी सी बुक लिस्ट बता दीजिए जिसके आधार पर हम तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, मैंने कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी वही मैं आज आपके सामने यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप इसे समझ लीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप परचेज कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी अभी भी तैयारी के दौरान अपने लिए बुक लिस्ट खरीद ली है तो बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बुक एक जैसी होती हैं, केवल 19-20 का अंतर होता है। एक बुक में डाला क्या जाएगा आपका सिलेबस, और सिलेबस में क्या है ये सभी बिंदु, और इन सभी बिंदु के लिए जो बुक बनी होगी उसमें या तो कुछ टॉपिक बढ़ा दिए होंगे या कुछ टॉपिक घटा दिए होंगे। कि भाई एक टॉपिक में कुछ पॉइंट होंगे जो या तो कोई बुक बढ़ा रही होगी या फिर कोई घटा रही होगी। बुक में टॉपिक तो डालने ही पड़ेंगे ना सिलेबस के। तो कोई भी बुक अलग नहीं होती है, सब अच्छी होती हैं। बस हमें क्या करना है, पढ़ने को प्रायोरिटी देनी है। मटेरियल हर किसी के पास है, लेकिन सिलेक्शन वो ले जाएगा जिसके पढ़ने का तरीका अच्छा होगा। मतलब एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिए, तैयार कीजिए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बार बार सोचिए, अपने माइंड पे जोर दीजिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये मुझसे क्या कहना चाहता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो मेरा जवाब क्या होगा। पढ़ना काफी नहीं होता है कि भाई हाँ मेरे पास एक बुक है उसमें ये पेजेस हैं, ये मैंने पढ़ लिए, ये मुझे याद है। याद तो हर किसी को है, लेकिन आपने इन्हें अपने माइंड में आने के बाद कैसे इनके ऊपर काम किया कि हाँ भाई ये लाइन ऐसी है, इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसी हो जाएगी, और इस पर क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, अगर घुमाया जाए तो ये ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाहता है, इस बात को मैं शॉर्टली इस तरीके से एक चार्ट फॉर्म में लिख करके देखता हूँ कि ये इस तरीके का कैसे ग्राफ बन सकता है, इसको और कितने भाग में मैं बांट सकता हूँ। मतलब आप अपने ऊपर काम कीजिए, टॉपिक को पढ़ने के बाद आधा घंटा उस पर मनन कीजिए। ये टॉपिक कहना क्या चाहता था, इसको अगर मैं शॉर्टली समझूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे एक चार्ट फॉर्म में बनाना चाहूँ तो वो चार्ट कैसा होगा। तो क्या इसके शॉर्ट नोटली में नोट्स तो बनाना ही मत, देखो नोट्स के लिए समय अब नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि टॉपिक को पढ़ा, बार बार पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया तो वो बेस्ट माना जाता है, और उसका रिवाइजेशन आप एंड टाइम पे कर भी सकते हो। ठीक है, ये डिस्कशन हम और करेंगे आगे। आज हम केवल मटेरियल का डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा परचेज कर लिया है तो दोबारा नहीं करना है। बस जो भी है उसे बार बार पढ़िएगा, और जिन्होंने परचेज नहीं किया है उनके लिए ये उपयोगी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो रीट 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, ये 2 लेवल्स पे होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, ये 4 पॉइंट लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां सभी के समान रूप से रहने वाली है। इन चारों पोर्शन में कोई अलग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर L2 है तो आर्ट्स वालों को SST का देना होता है, और अगर साइंस है तो यहाँ पर साइंस और मैथ को देना होता है, और अगर L1 से हो तो पर्यावरण अध्ययन और मैथ को देना होता है। बस यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज ये 4 पॉइंट दोनों लेवल में इक्वल रहते हैं।
150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और 150 ही अंक दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और आपको यहाँ पात्रता परीक्षा को मात्र क्लियर करना होता है, तो आप बिना डरे इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? तो पहले हम जान लेते हैं दोनों लेवल्स के कॉमन बुक को, कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनकी अच्छी बुक कौन सी हो सकती है। देखिए, पहली ही आती है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट को आप खुद चुनते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ हिंदी चुनते हैं। रीजन होता है कि अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तो वहाँ व्याकरण पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी व्याकरण की बात करें तो ऑलरेडी आप फर्स्ट से लेकर 12th तक हिंदी व्याकरण पढ़ते आते हैं, बस वही बिंदु यहाँ पर सिलेबस में डाले गए हैं। आपको इन्हें साथ के साथ पढ़ते चलना है, कि रोज आधा घंटा हिंदी को दे दीजिए और उसके जो भी एक टॉपिक आप लेते हो उसे रोज मनन करते हुए तैयार कीजिए। क्योंकि पढ़ा हुआ है, पर्यायवाची है, तो रोज पढ़िए। आधे घंटे में कितने पर्यायवाची आप पढ़ सकते हो, आपके समझ में आ सकते हैं, वो कर लीजिए। दूसरे दिन आप लोकोक्तियां कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके लिए चलता रहेगा। एक दिन वचन कर लीजिए, एक दिन लिंग कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वो टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। इसे बर्डन के रूप में ना लें। आपके पास जो भी बुक है हिंदी की, आप उससे तैयारी करें। मेरे पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं थी। मेरी फैमिली में जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जो भी गाइड वगैरह थी, मैंने उसकी हिंदी से ही इसे तैयार किया था, और जो मुझे आता था पहले से उसके आधार पर ही मैंने हिंदी को दिया था, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए थे। तो आप बिना डरे हिंदी तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज सेकंड की ओर। लैंग्वेज सेकंड में ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश या संस्कृत को लेते हैं। रीजन रहता है कि यहाँ इंग्लिश ठीक ठाक आती है, कि ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रामर पोर्शन का बहुत अच्छा पोर्शन यहाँ ऐड किया गया है। संस्कृत भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी जैसा ही संस्कृत का जो है यहाँ पे सिलेबस रहने वाला होता है। तो आप इंग्लिश के लिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी बेस्ट बुक ले सकते हैं। शिखवाल, अवनी, नाथ पब्लिकेशन, दीनवाल पब्लिकेशन, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने उस समय जो इंग्लिश की बुक ली थी वो ये हुआ करती थी, और ये बुक है जी हेल्प सूरतगढ़ की, और LD गुरुनैनी करके इसके जो राइटर है वो है। तो ये बुक बहुत अच्छी रही, सारा सिलेबस कंप्लीट करती है। साथ ही इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो भी अच्छे हैं, और मैंने जो तैयारी की है इंग्लिश के लिए वो ये थी। मेरे लिए बहुत सफिशिएंट बुक रही, बहुत अच्छा सिलेबस मेरे हो गया था इसमें से कवर, और मुझे समझ में भी सब कुछ आ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके लिए ये ले सकते हैं। और संस्कृत के लिए संस्कृत साफल्यम नाम से एक बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है संस्कृत के लिए, आपको हर कोई वही सजेस्ट करेगा, आप उसे ले सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश को यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया था, और ये बुक मुझे बहुत हेल्प की थी, इसने बहुत अच्छी रही, सारा सिलेबस भी कवर हुआ। ऐसे ही अदर बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, अगर आपने परचेज कर ली है तो आप उन्हें ले लें, और अब तक नहीं की है तो आप इसे भी ले सकते हैं। जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से ये बुक आ रही है, और गुरु नैनी करके इसके कोई राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर साइकोलॉजी जो रीट हो गया, रीट मेंस हो गया, या फिर आप कहेंगे थर्ड ग्रेड एग्जाम हो गया, सभी में साइकोलॉजी का अहम रोल रहता है। अभी से आप साइकोलॉजी को समय दें, इसे समझने की कोशिश करें और इसे तैयार कर लें। मैंने साइकोलॉजी को उस समय शिखवाल पब्लिकेशन की इस बुक से क्लियर किया था, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई थी, और मेरे इसमें अच्छे खासे नंबर भी आ गए थे। तो आपके पास भी जो भी बुक है उसे आप ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजी के लिए जो भी बुक आपने परचेज की है वो बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़िए। और साइकोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको डर लगता है, या फिर आपको बोर करता है, तो एक बार प्लीज इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड इन दोनों की क्लासेस 18 तारीख से मिलने वाली है। आने वाली 18 तारीख से आपको साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की जो क्लासेस है इसी चैनल पर रेगुलर मिलने लग जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने पहले भी साइकोलॉजी की क्लासेस डाल रखी हैं, आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रांगली कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस और मैथ को अटेंड करना होगा और इन दोनों के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण विधियां हमें साइंस की भी पढ़नी है, मैथ की भी पढ़नी है और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज की भी पढ़नी है। तो शिक्षण विधियां एक बहुत अच्छा रोल निभाती है रीट के एग्जाम में। तो आपको शिक्षण विधियों की तैयारी और साइकोलॉजी की तैयारी इसी चैनल पर मैं करवाऊंगी। साथ ही साइंस मैथ के टॉपिक भी आपको देने की कोशिश, साइंस मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। दोनों लैंग्वेज में भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट है या फिर जो भी ऐसा है कि आपको करना ही चाहिए, वो सभी टॉपिक मैं आपको यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको साइंस मैथ के लिए जो भी आपके पास बुक वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा, या फिर आप आरबीएससी की 10th तक की साइंस और 10th तक की ही मैथ आपको पढ़नी है। जो आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वहां से आपको 10th तक साइंस पढ़ लीजिए और 10th तक की ही मैथ पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आपके पास जो भी गाइड वगैरह है आप उससे पढ़ ले। मैंने इसके लिए लक्ष्य की गाइड पढ़ी थी और पहले से आरबीएससी की पढ़ी हुई थी और फिर लक्ष्य की पढ़ के मैंने इसको क्लियर किया था। एसएसटी का भी कुछ ऐसा ही है, आप 10th तक की एसएसटी की बुक पढ़ लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आप गाइड भी ले आइएगा। दोनों से क्या होगा कि आपके जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं वो दोनों को मिला करके आपके टॉपिक क्लियर होने लग जाएंगे। और अगर L1 वाले हैं तो वो भी क्या करें, 8th तक की आरबीएससी की बुक पढ़ें, साथ ही आपकी जो भी गाइड है उसमें से इन टॉपिक्स को क्लियर कर लें। मैथ के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि चलो आती नहीं है या मैं करना नहीं चाहता या मैं मैथ को बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इन बुक्स को जब पढ़ेंगे, अपनी गाइड में से जब पढ़ेंगे तो ये अच्छी लगने लगेगी। और जो टॉपिक नहीं आता है उसे आप पहले यूट्यूब पर डालें, उसके जो भी क्लासेस आ रही हैं उसमें से जो आपको पसंद आए उसे आप देखें, उस टॉपिक को समझें और उसके आधार पर इन बुक्स के टॉपिक को या अपनी गाइड के टॉपिक को सॉल्व करें। वो आपको समझ में भी आएगा और आपको आने भी लगेगा। देखो, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो इस प्रकार से आपका जो रीट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है। बस आपको पैनिक नहीं होना है, आपको रिलैक्सेशन के साथ तैयारी करना जारी रखना है। कोई भी पहले से कुछ नहीं जानता है, किसी को भी पहले से कुछ नहीं आता है। जब कोई सीखता है, उस पर काम करता है, उसे अपना समय देता है और बार बार रिवाइज करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तभी वो उसमें विद्वान बनता है। तो आप भी बिना डरे अपनी तैयारी को समय दीजिए। आपको जो ये समय मिला है इसका सदुपयोग जरूर करें और अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स, बिना डरे अपनी तैयारी जारी रखिएगा और समय समय पर अपना आकलन भी करते रहिए। स्टूडेंट्स, आकलन से मतलब ये नहीं है कि आप अभी से टेस्ट देने लग गए, मॉक टेस्ट देने लग गए। आपको ये नहीं करना है, अभी बहुत समय है। मिनिमम ये 2 महीने तो आपको अपनी तैयारी को देने चाहिए और तैयारी भी सेल्फ कीजिए। सेल्फ तैयारी कीजिए। 2 महीने में सिलेबस को खींचने का, सिलेबस को कंप्लीट करने का और रिवाइज करने का अपना टारगेट बना के चलिए कि मैं इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लूंगा, साथ ही मैं अपना रिवीजन भी रेगुलर करता रहूंगा। और जब 1 महीना है उसमें मैं रिवीजन पे रिवीजन और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अभी जब कुछ आता ही नहीं है और अभी से आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप में और ज्यादा डर उत्पन्न होगा, अरे यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है। तो अभी से वो काम आपको नहीं करना है। आप बस एक रूपरेखा देख सकते हैं आपके पुराने पेपर से, कि जो पुराने पेपर हैं उसमें एक बार पढ़ के देख लीजिए भाई पेपर कैसा आता है। आपको लगेगा हाँ नॉर्मल लैंग्वेज है, मैं कर सकता हूँ, और फिर उन पेपर्स को भी आप बंद कर दीजिए और ये तैयारी करना स्टार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी मटेरियल है वो बेस्ट है, बस उसे पढ़िए, समझिए और उसका बार बार दोहरान कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको चीजें तैयार होती दिखाई देंगी।